So it's 7 o'clock. So hello and welcome friends. In this video, my name is Vishnu Rahi and you are watching me on Vishnu Rahi YouTube channel. तो आज हम जाने जा रहे हैं phrasal verbs के बारे में. Here would be 10 plus phrasal verbs just for you, and I will describe all the phrasal verbs in detail. So just be with me till the end of this video. And now, without wasting time, let's get started this video. So, हम पहले जानेंगे डिटेल में फ्रेजल वर्ब के बारे में. तो स्टार्टिंग कर रहे हैं हम डेफिनेशन के साथ, और मैं एक एग्जांपल भी दूंगा आपको अच्छे से फ्रेजल वर्ब के बारे में बताने के लिए. फिर हम फ्रेजल वर्ब को स्टार्ट करेंगे. और अगर आपको फ्रेजल वर्ब के बारे में पहले से ही पता है तो आप वीडियो की इस टाइमिंग पर जाकर वीडियो को डायरेक्टली आप फ्रेजल वर्ब के बारे में जानना शुरू कर सकते हैं. और अगर आपको नहीं पता तो मैं तो बता नहीं चाह रहा हूँ, तो फिर आप सुन लीजिए कि फ्रेजल वर्ब मीन्स जब भी किसी वर्ब किसी भी क्रिया को के साथ किसी भी एडवर्ब या प्रीपोजिशन जब मिलकर एक नया वर्ड बना देती है, एक वर्ड की नई एक मीनिंग बना देती है, तो उसी को हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं. जैसे एग्जांपल के लिए हमें पता है लुक वर्ड जो है उसके मतलब होता है देखना, और जो आफ्टर का मतलब है उसका मतलब होता है कि बाद में. लेकिन जब हम इन दोनों वर्ड्स को मिला देते हैं, जो हमारी नई मीनिंग क्रिएट होती है, उसको हम कहते हैं फ्रेजल वर्ब, जो कि है देखभाल करना. तो अभी हम और भी फ्रेजल वर्ब्स के बारे में जानेंगे. ये थी हमारी डेफिनेशन ऑफ फ्रेजल वर्ब विद एन एग्जांपल. सो लेट्स मूव ऑन द अदर फ्रेजल वर्ब्स. सो हमारा पहला फ्रेजल वर्ब है ब्रेक डाउन. ब्रेक डाउन वर्ड जो फ्रेजल वर्ब है, इसकी ज़्यादातर हम यूज़ ख़राब हो जाने के सेंस में ही करते हैं. जैसे एग्जांपल के लिए That bus broke down on the way. That bus broke down on the way means वो बस रास्ते में ही खराब हो गई. सो ज़्यादातर broke down जो फ्रेजल वर्ब है, इसको हम ज़्यादातर खराब हो जाने के सेंस में यूज़ करते हैं. अब चलिए हम अगले फ्रेजल वर्ब के बारे में जान लेते हैं. लुक आफ्टर. लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना. फॉर एग्जाम्पल, डू यू रियली लुक आफ्टर योर पेरेंट्स. डू यू रियली लुक आफ्टर योर पेरेंट्स. क्या तुम सच में अपने पेरेंट्स की देखभाल करते हो. डू यू रियली लुक आफ्टर योर पेरेंट्स. तो हमारा अगला फ्रेजल वर्ब है टॉक बैक. टॉक बैक जिसका यूजली मीन होता है जबान लड़ाना या किसी को उल्टा जवाब देना. फॉर एग्जाम्पल, यू शुड नॉट टॉक बैक टू योर एल्डर्स. यू शुड नॉट टॉक बैक टू योर एल्डर्स. तुम्हें अपने बड़ों से कभी ज़बान नहीं लड़ानी चाहिए, कभी उन्हें उल्टा जवाब नहीं देना चाहिए. यू शुड नॉट टॉक बैक टू योर एल्डर्स. हमारा अगला फ्रेजल वर्ब है ब्रिंग आउट. ब्रिंग आउट मीन्स होता है बाहर निकालना या फिर निकालना. सो फॉर एग्जाम्पल, कैन यू ब्रिंग आउट योर जस्ट अ लिटिल टाइम फॉर हर. कैन यू ब्रिंग आउट योर जस्ट अ लिटिल टाइम फॉर हर. क्या तुम उसके लिए अपना थोड़ा सा बस टाइम निकाल सकते हो. कैन यू ब्रिंग आउट योर जस्ट लिटिल टाइम फॉर हर. हमारा अगला फ्रेजल वर्ब है बहुत अच्छा, जो है कैरी ऑन. कैरी ऑन का मतलब होता है जारी रखना, या फिर हम जैसे इसे सिंपली यूज करते हैं लगे रहो की सेंस में. कैरी ऑन मीन्स लगे रहो. फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर कमिंग द पुलिसमैन इन द पार्टी एवरीवन वाज शॉक्ड but suddenly he said carry on means पुलिसमैन के पार्टी में आने के बाद सब लोग शॉक्ड हो गए थे, कहीं चालान तो नहीं काट देता. बट सडनली ही said carry on means लगे रहो, कि अब तो वो भी लगने ही आया हो. तो हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है. हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है केयर फॉर. केयर फॉर मीन्स होता है परवाह करना. फॉर एग्जाम्पल, डू यू केयर फॉर हर. डू यू केयर फॉर हर. क्या तुम उसकी परवाह करते हो. डू यू केयर फॉर हर. तो हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है फील फॉर. फील फॉर का मतलब होता है किसी को सहानुभूति देना, किसी के दुख में उसका साथी बनना, हमदर्द बनना, एक तरह से बताना कि वो भी किसी चीज़ के लिए दुखी है जो तुम्हारे साथ बुरा हुआ है. फॉर एग्जाम्पल, he really feel for you for your business loss.
ही रियली फील फॉर यू फॉर योर बिजनेस लॉस। उससे भी दुख है जो तुम्हारा बिजनेस का लॉस हुआ है उसके लिए। सो हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है गेट अवे। गेट अवे। गेट अवे का मतलब होता है कहीं से या किसी सिचुएशन से बच निकलना। फॉर एग्जाम्पल, ही रियली वॉन्ट्स टू गेट अवे फ्रॉम देयर। ही रियली वॉन्ट्स टू गेट अवे फ्रॉम देयर। वह सच में वहाँ से बच निकलना चाहता है, बस किसी भी तरह से। हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है लुकअप। लुकअप का मतलब होता है ढूंढना। फॉर एग्जाम्पल, कैन यू लुक अप द नीडल विच आई लॉस्ट इन द गार्डन। कैन यू लुक अप द नीडल विच आई लॉस्ट इन द गार्डन। क्या तुम वो सुई ढूंढ सकते हो जो मेरे से गार्डन में खो गई, प्लीज। तो हमारा अगला फ्रेजल वर्ब है पास अवे। पास अवे का मतलब होता है निधन हो जाना। फॉर एग्जाम्पल, दैट ओल्ड मैन पास्ड अवे लास्ट नाइट। दैट ओल्ड मैन पास्ड अवे लास्ट नाइट मीन्स उस बूढ़े आदमी की या का निधन हो गया लास्ट नाइट, कल रात। तो हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है क्रॉस। कम क्रॉस का मतलब होता है संयोग से मिल जाना या कॉन्सिडेंस से मिल जाना। मतलब कुछ प्लान नहीं है, अचानक से बस मिल गए, उसी को संयोग से मिल जाना कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाइल गोइंग टू दिल्ली आई कम अक्रॉस माई चाइल्डहुड फ्रेंड। वाइल गोइंग टू दिल्ली आई कम अक्रॉस माई चाइल्डहुड फ्रेंड मीन्स दिल्ली जाने के दौरान मैं संयोग से अपने बचपन के दोस्त से मिल गया। While going to Delhi, I come across my childhood friend. It was all in this video. I wish आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा सारे फ्रेजल वर्ब्स के बारे में जो भी बताया गया है। और अगर आपको थोड़ी सी भी किसी भी फ्रेजल वर्ब को लेके कन्फ्यूजन है तो आप प्लीज़ मुझसे कमेंट करके पूछिए। और अगर आपको पूरा समझ में आ गया है तो होमवर्क तो रेडी है। एंड हियर इट इज़। So friends, it was all in this video. I wish you would like this video, and if you like, so please like, share and subscribe, and I will see you soon with a new video. For till time, bye bye.